आज अपना ये अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ। बहुत दिनों से मन में विचार था, गुरुजी मैंने जब से अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना जो आप प्रति माह चलाते हैं, जिसमें आप वहाँ के गांव के लोगों को और देश भर के लोगों को अन्न प्रदान करवाते हैं और उसके निमित्त हम कुछ अपनी तरफ से दान करते हैं। जब से गुरुजी मैंने ये कार्य करना शुरू किया है, तब से एक अलग सी शांति है, और शांति ही नहीं, एक अलग सा अनुभव भी मैंने महसूस किया है। गुरुजी पहले मेरे घर पर सब कुछ था, पति भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, 2 बड़े लड़के भी हैं, लेकिन घर में जब कुछ देखती थी तो इतना भरा नहीं रहता था। कभी आटा, दाल, आलू, प्याज ऐसी चीजें लेने के लिए बार बार उनको कहना पड़ता था। 2-3 बार बोलती थी तब जाकर के वो लेकर आती थी। लेकिन अब तो गुरुदेव ऐसा लगता है जैसे माँ अन्नपूर्णा ने घर ही भर दिया हो। जो चीज मैं देखूं, सोचूं, तुरंत घर में मुझे मिल जाती है। अब किसी चीज के लिए मुझे इनसे नहीं कहना पड़ता है। खाने का सामान हो, कुछ भी बेकरी आइटम, सब चीजें ऐसा लगता है जैसे पूरा घर अन्नपूर्णा देवी ने भर दिया है। और जब से मैंने ये करना शुरू किया, एक आत्मतोष सा मिलता है कि जैसे बहुत अच्छा कोई कार्य अब मैंने जीवन में करना शुरू किया है। इस योजना को गुरुदेव आप निरंतर चलाए रखिए और मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना में निरंतरता के साथ सहयोग कर सकूं। जिस बात के बारे में आप बोलते हैं कि कंटिन्यूटी सबसे मुश्किल चीज है, बस वो मेरे लिए मुश्किल ना हो और मैं इसे कंटिन्यूटी से करती रहूं। सुचित्रा। खुश रहिए सुचित्रा, ये बहुत अच्छी बात है। 2020 में जब कोविड कोरोना का प्रकोप हुआ तब हमने ये प्रकल्प शुरू किया था, जिसको अन्नपूर्णा भंडारा कार्ड योजना के नाम से आज जानते हैं। हम अनाज नहीं देते, हम दे भी नहीं सकते हैं। अनाज भी वही देता है और देने वाला भी वही है। मैं तो बहुत बार कोशिश करता हूं कि मैं वहां जाऊं भी नहीं जहां इसका वितरण हो रहा है। फिर भी मैं कभी चला भी जाता हूं तो कुछ चीज़ों के रिव्यू के दृष्टिकोण से। बाकी लोगों से भी कहता हूं कि कोई लेने आया है तो नज़र नीचे करके देना, बस हाथ जोड़ के दे देना चुपचाप। वहाँ अकड़ नहीं होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा प्रसन्नता का कार्य नहीं हो रहा है। हमारे समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो कोई खड़े होकर के मांगने की स्थिति में है, तो वो संजीदा बात है। ये सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, ये सोचने की बात है। तो वो हम कर रहे हैं और जब ये आप करते रहेंगे। बहुत सारे जन शुरू में साथ में आए, उन्होंने इसमें सहयोग किया, बाद में पीछे हटते चले गए। लेकिन मेरा अपना एक जो मौलिक विचार रहता है, मैंने उस समय भी उनसे कहा था कि मैं कोई भी बात तभी करता हूं जब मैं उसे कर सकता हूं। 1993 में ये मोबाइल फोन एक अजूबा था देश में जब आया। लोग आपस में बात करते थे कि कैसी छोटी सी डिवाइस है कि लोग कान पर लगा करके बात करते हैं और दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसको जो है सुनता है, उस विचार को सुन लेता है। कोई बात नहीं, उसको करने दो अपना काम, कोई बात नहीं। तो मैं जोरबादा बुद्धा वाला व्यक्ति हूँ, मतलब पश्चिम का पूरा विज्ञान और दुनिया का जो भी विज्ञान की पराकाष्ठा है उसका भी आप इस्तेमाल करें और जड़ें आपके अपने अध्यात्म में और अपने बुद्धित्व में छिपी हों, तब आप एक संपूर्ण मनुष्य बनते हैं। तो रोबोट है, बेचारा अपना काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, तो उसे करने दो। उसकी थोड़ी बीच में आवाज़ आपने सुनी होगी। तो बात में कर रहा था तो वो मोबाइल जब आया था तो मुझे कंपनी के जो जहाँ मैं जिनके साथ एसोसिएटेड था उस समय, उन्होंने कहा कि आप भी इसके लिए एंटाइटल्ड हैं। वो इतना बड़ा नोकिया का एक लंबा सा फ़ोन था, उसमें ऊपर एंटीना खींचते थे, लगभग 800-900 ग्राम के करीब का वजन का बट्टा सा एक मिलता था। 25,000 या कितने का वो था, तो उससे बड़ी बात थी। तो मैंने कहा भाई मैं इसे नहीं लूँगा। बोले आप एंटाइटल्ड हैं, ये 500 रुपये 400 रुपये तनख्वाह से कटते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा, आप इसको रख लीजिए और इसमें से होता जाएगा। मैंने कहा मैं इसे नहीं लूँगा, इसलिए नहीं लूँगा कि मैं इसके बिल को शायद अभी अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। 93 के बाद 30 साल हो गए, 33 साल शायद, तो अब जोड़ लेना कितने हो गए। तो अब ये मैंने कहा मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं वो काम करूँगा जिसे मैं हमेशा करता रहूँ। मैं उस दिन मोबाइल खरीदूँगा जिस दिन हमेशा मोबाइल रख सकूँ, जिस दिन हमेशा उसका बिल दे सकूँ, जिस दिन हमेशा कोई काम कर सकूँ। तो हमने जब भंडारा कार्ड योजना शुरू की तो हम यही सोच के हमने की थी कि कोई भी नहीं होगा, तुम अपने राशन अपनी किचन से भी लोगों को देना पड़ा तो वहाँ से दे देंगे, सोच लेंगे हम थोड़ा सा ज़्यादा खाने लगे, बात खत्म हो गई। तो या हम थोड़ा सा हमारा यहाँ कोई मेहमान ज़्यादा आ गए, वो अतिथि भी, तो अतिथि कभी कभी आया और वो आया तो ऐसे करके 22 परिवार हैं, उनकी अलग एक कहानी है। वो अभी हमारे आर्यन परिवार का हिस्सा है, तो वो एक काम चल रहा है, ईश्वर उसको कर रहा है। आप में से बहुत सारे जन उसमें सहयोग भी करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज़ को भी करते हैं, हर कृत्य अपने लिए एक कृत्य का निर्माण करता है।
और मैं कई बार बड़ा अचंभित और आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो प्रमाण के रूप में मेरे जीवन में लौट कर वापस आती हैं। मैं दुनिया के ऐसे ऐसे देशों में गया, ऐसे ऐसे स्थानों पर रहा जब भोजन की आप कल्पना नहीं कर सकते, और मेरा मनपसंद भोजन, मेरा मनपसंद चीज मेरे सामने चल करके आ रही है, और वो जो मेरे साथ आदमी है वो आश्चर्यचकित है कि हमने कोई पनीर पकौड़ा यहाँ खाया ही नहीं, और वो कहता है रेस्टोरेंट वाले कि 2 दिन पहले इंट्रोड्यूस किया है, अभी तक यूरोप में ये था ही नहीं, लंदन में शुरू ही नहीं किया था, या कोई ऐसी कई बार घटनाएं, बहुत सी चीजें पहुंचनी शुरू हो गई। जब हमने विदेश यात्राएं शुरू की, गुड़ और चना साथ लेकर जाते थे, दही पनीर, बहुत सी चीजें कुछ मिलता ही नहीं था, अभी सब चीजें मिलने लगी हैं, बहुत आसान हो गया है, और दुनिया भी बहुत छोटी हो गई है उस नजरिए से, आवागमन के नजरिए से। तो आप बात थी अन्नपूर्णा में सहयोग की, ये बड़ा बड़ा काम है, और ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। तो मतलब इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं एक वैसे बोल रहा हूं कि ये जागृति नहीं आती अंदर से, ये विचार नहीं पनपता, और हम प्राय कुछ भी कृत्य करने से पहले कुछ ऐसी शिक्षाएं समाज में व्याप्त होती हैं कि दूसरों के दोष गिनने लगते हैं। हमारे पास भी एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि वो कोई सामान, किसी ने कभी कोई ऐसा होगा कि नहीं उसके पास उस दिन पैसे थे, उसने कोई सामान पदार्थ जो हमारे यहाँ से मिला उसी के बाजार में बेच के कुछ 50-100 रुपए जो प्राप्त होंगे कर लिए होंगे। तो हमने कहा उस दिन उसकी वो व्यवस्था रही होगी, अगर वो कहता तो हम 50-100 रुपए भी दे देते, पर ठीक है, हमारा काम अगर इतना देखेंगे तो कुछ भी नहीं। परमात्मा आपको लाखों रुपया देता, कभी पीछा करता है क्या? आप क्या कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप सदाशयता से ही खर्च कर रहे हैं क्या शास्त्र सम्मत ढंग से खर्च करते हैं क्या? शास्त्र सम्मत ढंग से खर्च करने में 7.25 7.25% के मालिक हैं बस आप। लो जी, 10% का मालिक आपका परमार्थ है, बहुत पूरा पथ है ये। इसमें जो 100 रुपए में से 7.25 रुपये अपने लिए खर्च कर सकते हैं बस आप। 100 रुपये की शुद्ध आय में से, टर्नओवर नहीं, शुद्ध आय, शुद्ध आय के 7.25 रुपये के आप भागी हैं बस। उससे ज्यादा अगर कर रहे हैं तो फिर कहीं, फिर वो जो भगवान महावीर का अपरिग्रह का जो संदेश है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं जी। अब एक नई दुविधा दे दी आज से, अब आदमी यही हिसाब लगाना शुरू करेगा, पर कोई बात नहीं, गुरु का काम ही है।